आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि सरकार पहलगाम आतंकवादी हमले में निर्दोष पर्यटकों की हत्या में शामिल आतंकवादियों को दंडित करे और कहा कि यह घटना एक खुफिया विफलता थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यह जांच करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर उसकी निवारक नीति काम कर रही है या नहीं। ओवैसी ने मांग की है कि सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करे और कहा कि पर्यटकों की हत्या उरी और पुलवामा हमलों से भी ज़्यादा निंदनीय है। उससे ज़रूर आए हैं और वहाँ से आकर यहाँ पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और MIM पार्टी उन तमाम ख़ानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो ज़ख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और ये इनका एक तरीक़े से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज़ करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा ख़तरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के खिलाफ हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। किशन रेड्डी ने पार्टी सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं के साथ शहर के मध्य में टैंक बंड के पास अम्बेडकर प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में भारतीय राष्ट्रीय झंडे लेकर उन्होंने पाकिस्तान की निंदा की और मारे गए पर्यटकों के सम्मान में नारे लगाए। पहलगाम में कल पाकिस्तान के संबंधित टेररिस्ट जो टूरिस्टों के ऊपर अटैक करके जो नरसंहार किया है, सारी भारत नहीं सारी दुनिया भी इसको कंडम करे। हम बहुत मेहनत करके मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास की ओर ले जाने के लिए, जम्मू कश्मीर शांति स्थापित करते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए, टेररिज्म पूरा ऑलमोस्ट खत्म करके एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में लागू करने के बाद आज जो टेररिस्ट अटैक किया है, हम व्यक्तिगत मैं बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ। इस विषय पर सारी दुनिया भी एक साथ है। हम जो शहीद हो गया उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और भारत सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी लोग शहीद हो गए उनके परिवारों के लिए हम कंडोलेंस व्यक्त करते हुए उनको पूरा देखभाल करने का जिम्मेदारी हम लेंगे। पैसे हटने के लिए ग्रेनाइट खदान मालिक को धमकी देने के आरोप में हुजूराबाद विधायक पाड़ी कौशिक रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार हुजूराबाद एक्साइज कॉलोनी में ग्रेनाइट खदान चलाने वाले मनोज रेड्डी को कथित तौर पर धमकी दी गई थी और रुपए देने के लिए मजबूर किया गया था। हाल ही में 18 अप्रैल को विधायक ने कथित तौर पर मनोज रेड्डी को फोन कर रुपए की मांग की थी। हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र के कमलापुर मंडल में वंगापल्ली और गुंडेडू गांवों के बीच खदान को संचालित करने की अनुमति देने के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है। मनोज रेड्डी की पत्नी उमा देवी ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति मानसिक तनाव में है और विधायक की धमकियों के कारण उनका परिवार खतरे में है। इस बीच गुंडेडू के ग्रामीणों ने मनोज रेड्डी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक अलग शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दावा किया कि मनोज रेड्डी ने रुपए दान करने का वादा किया था, गांव के विकास के लिए 25 लाख रुपए दिए, लेकिन भुगतान केवल अब तक 15 लाख रुपए और बाकी और रुपए रोक रखा है। ग्रामीणों ने पैसे वापस पाने के लिए विधायक कौशिक रेड्डी से 2 बार अपील की और कथित तौर पर विधायक ने फोन पर मनोज रेड्डी से बात की। उन्होंने सरकारी अनुमति के बिना खदान चलाने के लिए मनोज रेड्डी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। पुलिस ने पुष्टि की है कि खदान मालिक के खिलाफ कई शिकायतें मिली है और मामले की जांच की जा रही है। तेलंगाना परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने घोषणा की है कि कांग्रेस पार्टी मतदाताओं को धार्मिक पहचान के आधार पर वोट देने का आग्रह करके कथित तौर पर धमकी देने के लिए भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करेगी। प्रभाकर ने केंद्रीय मंत्री और करीमनगर के सांसद बंदी संजय के बयानों की निंदा की, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर हिंदुत्व समर्थकों को एमएलसी चुनाव में भाजपा को वोट देने के लिए कहा था। चेतावनी दी थी कि जो लोग वोट नहीं देंगे उन्हें हिंदू नहीं माना जाएगा। प्रभाकर ने इस टिप्पणियों को चुनावों के दौरान सांप्रदायिक रंग देने का जबरदस्त प्रयास और चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन बताया। प्रभाकर ने बंदी संजय की बयानबाजी को भड़काऊ और विभाजनकारी बताते हुए आलोचना की और भाजपा को वोट देने के साथ हिंदू पहचान की तुलना करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने आग्रह किया कि चुनाव धार्मिक उकसावे के बजाय मुद्दों और विचारधारा पर लड़ा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमलों पर अमा मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि यह एक कायरतापूर्ण हमला था। मुझे समझ नहीं आता कि वे ऐसी हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हैं। यह हिंदुस्तान है और हम सब हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हम पर्यटकों पर इस तरह के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से कड़ी अपील करते हैं कि इन आतंकवादियों को ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई अन्य आतंकवादी इस तरह के हमले की हिम्मत न करे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो इस वक्त दहशत गर्दाना वाक़या पेश आया है, हमारी पूरी रियासत के उलमा बिरादरी और हमारी यहाँ की आवाम और मुकम्मल पूरे हिंदुस्तानी इसके सख्त अल्फाज में मज़म्मती कलिमात बयान करते हैं। चूँकि ये एक बुज़दिलाना हमला है और इस तरह की हरकतें करके क्या बताना चाहते हैं ये हमें समझ में नहीं आता। चूँकि आप भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं। अभी कश्मीरी भाई भी रात में कैंडल लाइट जला के ये पैगाम दिया था कि इस मुल्क को हम रोशन करेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये दहशतगर्दाना हमला टूरिस्ट पे करके, क्योंकि मैं भी पहलगाम गया हूँ, कश्मीर गया हूँ, श्रीनगर गया हूँ। हमारे शिमोगा के एक फैमिली वहाँ श्रीनगर में एक शिकारे में बैठ के जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और उसके बाद पहलगाम भी गए हैं। वहाँ इस हादसे का वो शिकार हो गए, शहादत पा गए। 27 लोग इस वाक़ये में शहादत पाए हैं और तकरीबन 12 अफराद इससे मुतासिर होकर ज़ख्मी हुए हैं। सख्त अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आप इन दहशत गर्दों को पकड़ें और इनको ये ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि फिर कभी किसी दहशत गर्द को इस तरह का हमला करने की हिम्मत हो ना पाए। इस तरह ये है कि सरे आम इनको फांसी पर लटका दिया जाए और बता दिया जाए कि इस तरह दहशतगर्द हमला करने वालों का अंजाम क्या होता है, वरना ये लोग अदालत में इधर उधर घूम के अपनी ज़िंदगियां यूं गुजार के दहशतगर्दाना हमला करके समझते हैं कि हम बड़े मुजाहिद हैं। ये
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज केंद्र सरकार से पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, केंद्र सरकार को निर्णायक और निर्ममता से कार्रवाई करनी चाहिए। यह हमारे देश और हमारे समुदायों का सवाल है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाने चाहिए। ये केंद्र से मेरी मांगे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठना चाहिए। यह कांग्रेस, भाजपा या किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं है। यह राष्ट्रीय हित और हमारे नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। ऐसे समय में राजनीतिक मुद्दा उठाना अनुचित है। परमेश्वर ने हमले में संभावित आंतरिक मिलीभगत के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, स्थानीय समर्थन शामिल था या नहीं, इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और सख्ती से निपटना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं कश्मीर में आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। मैं 26 पीड़ितों की आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इनमें कर्नाटक के 2 लोग भी थे। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि हमें विश्वास था कि हमारी सैन्य खुफिया जानकारी सक्षम और मजबूत थी। उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि खुफिया एजेंसियां कई मामलों में प्रभावी रही है, लेकिन इस मामले में विफलता स्पष्ट थी। ये आतंकवादी घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हुए, वे कहां से आए, यह गंभीर प्रश्न है जिनका केंद्र सरकार को तत्काल समाधान करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगामा में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के प्रति अपनी एकजुटता दिखाती है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें से ज़्यादातर पर्यटक थे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार भारत की संप्रभुता की रक्षा करने और आतंकवाद का ऋण को निर्णायक कार्रवाई से जवाब देने की प्रतिबद्धता में मोदी और केंद्र को अपना समर्थन देती है। नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आंध्र प्रदेश सरकार हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करने और आतंकवाद को ऋण और निर्णायक कार्रवाई के साथ जवाब देने की प्रतिबद्धता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ एकजुटता से खड़ी है। टीडीपी सुप्रीमो के मुताबिक इस जघन्य कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। आतंक के कृत्य को समाज पर एक धब्बा बताते हुए सीएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इतिहास बताता है कि आतंकवाद और हिंसा ने कभी भी उस उद्देश्य के लिए कुछ भी सार्थक हासिल नहीं किया है जिसे वे बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमले में जैसी चंद्रमौली और मधुसूदन की मौत पर शोक व्यक्त किया, जो तेलुगु मूल के थे। वहीं नायडू ने आगे कहा कि गहरे दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवारों के साथ है और मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस भारी नुकसान को सहने की शक्ति मिले। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।